जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हम किस युग में जी रहे हैं? कलयुग कब शुरू हुआ और कब होगा इसका अंत? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कोई साधारण भूमि नहीं था, यह वृंदावन था, जहां हर पत्ता हर कण ईश्वर की प्रतीक्षा में था। अंधकार की उस रात में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया, नन्हा कान्हा। पर यह केवल एक जन्म नहीं था। जो गोकुल में जन्मा वही आगे चलकर कुरुक्षेत्र में धर्म का सारथी बना, जहां युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, धर्म और अधर्म का था। महाभारत समाप्त हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त और आंसुओं से भीगी थी। गांधारी अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी। मां गांधारी का हृदय शोक से भरा था। जब गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह कोई सामान्य क्रोध नहीं था, यह एक मां का शाप था। श्री कृष्ण ने श्राप को रोका नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, यह होना ही था। यदुवंश में अहंकार बढ़ गया था। यदि वह नष्ट न होता तो पृथ्वी पर फिर अधर्म फैलता। श्री कृष्ण जानते थे कि हर लीला का अंत भी लीला ही है। जिस वंश ने कृष्ण को जन्म दिया वही वंश अपने अहंकार में स्वयं नष्ट हो गया। यह अंत नहीं था, यह कर्म का परिणाम था। एक महान वंश यदुवंश इतिहास बन गया। यदुवंश का अंत हो चुका था। अब केवल एक लीला शेष थी। श्री कृष्ण शांत थे, जैसे सब कुछ पहले से जानते हो। उसी वन में एक शिकारी जरा भ्रमवश हिरण समझकर बाण चला बैठा। जरा कांप उठा। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा, यह तुम्हारा अपराध नहीं, यह मेरी लीला का पूर्ण होना है। तुम मुक्त हो। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। वे प्रकाश में विलीन हो गए। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण चले गए तो द्वारिका भी टिक न सकी। समुद्र उठा और समय ने अपना अधिकार ले लिया। द्वारिका नष्ट नहीं हुई, वह इतिहास बन गई। यही था द्वापर युग का अंत। द्वारिका के साथ एक युग डूब गया और कलयुग आरंभ हुआ, जहां धर्म कमजोर और मनुष्य अकेला हो गया। जब अधर्म चरम पर पहुंचा तब धरती ने पुकारा, त्राहि मां, त्राहि मां। और उसी पुकार में एक नई आशा जन्म लेने लगी। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा और सत्य लगभग लुप्त हो जाएगा, तब धर्म स्वयं प्रकट होगा। कल की अवतार नाश के लिए नहीं, नवसर्जन के लिए। अंधकार का अंत होगा और फिर से सत्य युग का आरंभ, क्योंकि समय का चक्र कभी रुकता नहीं। कलयुग एक ऐसा युग जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है, कलयुग शुरू कब हुआ और यह समाप्त कब होगा? सनातन शास्त्रों के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है। 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपनी लीला समेटी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ। यह गणना सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट जैसे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। वर्तमान वर्ष 2025 तक बीत चुके हैं, लगभग 5127 वर्ष, यानी अभी 4,26,873 वर्ष शेष हैं। मतलब कलयुग अभी अपने आरंभिक चरण में ही है। कुल समय का 1.2% भी पूरा नहीं हुआ। और इस युग का सबसे बड़ा धर्म है करुणा, सत्य और भक्ति। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है, कलयुग का असली उद्देश्य क्या है और कल की अवतार कब प्रकट होंगे? इन रहस्यमयी कथाओं का उत्तर जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए। और ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।